अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। इस वीडियो में हम एससीपी के चैप्टर 13 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी और एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एराइज होते हैं। हमने वीडियो को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। सो आज हम पार्ट ए में फ़ोकस करेंगे, इसमें ज़्यादातर एब्रीविएशंस आपको मिलेंगे, और जो पार्ट बी की वीडियो आएगी उसमें आपको ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एमसीक्यूज़ मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 में टर्मिनोलॉजी और एब्रीविएशंस के बारे में स्टडी करनी होती है जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन 1, द लैटिन एब्रीविएशन फॉर आफ्टर मील्स इज़। आफ्टर मील का लैटिन एब्रीविएशन होता है, ऑप्शंस हैं AC, PC, AA, IC। तो आफ्टर मील का जो एब्रीविएशन होता है वो PC होता है। PC का फुल फॉर्म लैटिन में पोस्ट सिबोस होता है, जिसका मतलब होता है आफ्टर मील। सो अगर प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन है PC, मतलब वो दवा खाना खाने के बाद लेनी है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, PC। क्वेश्चन 2, द लैटिन एब्रीविएशन फॉर 4 टाइम डेली इज़। 4 टाइम डेली का लैटिन एब्रीविएशन होता है, 4 ऑप्शन है AC, PC, AA, QID। 4 टाइम डेली का लैटिन एब्रीविएशन होता है QID, जिसका लैटिन में फुल फॉर्म होता है क्वार्टर इन डाई, मतलब 24 आवर में 4 बार वो दवा लेनी है। 24 घंटे को 4 भागों में जब हम डिवाइड करेंगे 6 घंटा आएगा, मतलब 6 चौक 24। तो आपको हर 6 घंटे पे वो मेडिसिन देनी है। तो करेक्ट ऑप्शन डी, QID, क्वार्टर इन डाई। क्वेश्चन 3, द लैटिन एब्रीविएशन फॉर व्हेन नीडेड अराइजेज इज़। व्हेन नीडेड अराइजेज इज़ का लैटिन में एब्रीविएशन होता है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर का लैटिन में एब्रीविएशन होता है। ऑप्शन है AC, PC, SOS, IC। तो व्हेन नीडेड अराइजेज का लैटिन में एब्रीविएशन होता है SOS, जिसका फुल फॉर्म होता है लैटिन में सी ऑफ सिट, मीन्स कि व्हेन नीडेड अराइजेज, ज़रूरत पड़ने पर। करेक्ट ऑप्शन सी, सॉस। क्वेश्चन 4, BID इज़ एन एब्रीविएशन फॉर। BID किसका एब्रीविएशन होता है? ऑप्शंस हैं बोलस, अल्टरनिस हॉरिस, बिस इंडाई, नन। BID का फुल फॉर्म लैटिन में होता है बिस इंडाई, मतलब 24 आवर में 2 बार वो मेडिसिन देनी है, मीन्स कि 12-12 घंटे पे वो ड्रग हमें देनी है पेशेंट को। तो करेक्ट ऑप्शन सी, बिस इन डाई। क्वेश्चन 5, PO इज़ लैटिन फॉर। लैटिन में PO का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन है पुल्विस, पर ऑस, पोस्ट सीबम, पोस्ट मेरिडियम। करेक्ट ऑप्शन बी, पर ऑस, जिसका मतलब होता है ओरली बाई माउथ। तो अगर कहीं पे आपको प्रिस्क्रिप्शन में PO मेंशन मिलता है किसी ड्रग के आगे, तो मीन्स कि वो ड्रग ओरली लेनी होगी। करेक्ट ऑप्शन बी, पर ऑस। क्वेश्चन 6, PRN द एब्रीविएशन यूज फॉर। PRN एब्रीविएशन है जो कि इस्तेमाल होता है, ऑप्शन है एज नीडेड, आफ्टर मील्स, इवनिंग और आफ्टरनून, बाय और थ्रो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए, एज नीडेड। PRN का फुल फॉर्म होता है लैटिन में प्रो री नाटा, जिसका मीन होता है एज नीडेड, ज़रूरत पड़ने पर। क्वेश्चन 7, TID इज़ द एब्रीविएशन फॉर द लैटिन टर्म।
लैटिन के किस टर्म का एब्रीविएशन होता है TID? ऑप्शन है टीयर इन डाई, टबेला, टोरिस्कस, ऑल ऑफ द एबव। तो TID का फुल फॉर्म होता है लैटिन में टीयर इन डाई, जिसका मतलब होता है 3 टाइम्स। मीन्स कि प्रिस्क्रिप्शन पे TID मेंशन है तो वो ड्रग हमें 24 घंटे में 3 बार लेनी है, हर 8-8 घंटे पर। करेक्ट ऑप्शन ए, टीयर इन डाई। क्वेश्चन 8, AC is an abbreviation for the Latin term एंट सीबम मीनिंग। एंट सीबम का एब्रीवेशन होता है AC, जिसका मतलब होता है, ऑप्शंस हैं अप टू, बिफोर मील्स, अप्लाई, ऑफ ईच। करेक्ट ऑप्शन बी, बिफोर मील। AC का फुल फॉर्म होता है एंट सीबोस या एंट सीबम। तो प्रिस्क्रिप्शन पे अगर AC लिखा है तो मतलब कि खाने से पहले वो ड्रग लेनी है। करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, एंटी इमेटिक्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट वर्क टू इनहिबिट। एंटी इमेटिक ऐसी क्लास की ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है। ऑप्शंस है वोमिटिंग, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी, प्रिवेंट इमेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिवेंट इमेसिस। एंटीमेटिक्स ड्रग होती है जो कि इमेसिस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। क्वेश्चन 10, ऑइंट इज ए कॉमन एब्रीवेशन फॉर। ऑइंट किसका एब्रीवेशन होता है? ऑप्शंस हैं ऑइंटमेंट, सिरप, पाउडर, नन। करेक्ट आंसर ए, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का एब्रीवेशन होता है ऑइंट। क्वेश्चन 11, AIDS स्टैंड फॉर। एड्स स्टैंड फॉर, एड्स का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शंस हैं आफ्टर इनिशियल डॉक्टर सर्जरी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, लॉ pertaining to patient privacy, policy relating to patient care. Correct option B, acquired immune deficiency syndrome. Question 12, QHS stands for। QHS किसके लिए होता है? ऑप्शंस हैं एवरी डे, एवरी अदर डे, एवरी डे बिफोर नून, एवरी नाइट एट बेड टाइम। तो QHS का फुल फॉर्म होता है क्वेक होरा सोमनी, जिसका मतलब होता है एवरी डे एट बेड टाइम या एवरी नाइट एट बेड टाइम, मीन्स कि सोते समय। तो करेक्ट ऑप्शन डी, एवरी नाइट एट बेड टाइम। क्वेश्चन 13, सफिक्स एक्टोमी स्टैंड्स फॉर। जो मेडिकल टर्म्स होते हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स और स्टेम। स्टेम मीन्स रूट, मीन्स कि जो वर्ड है वो डिफाइन अपने आप में करता है कि उसका लिटरली मीन क्या होगा। प्रीफिक्स वो होता है जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है, रूट या स्टेम वो होता है जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, सफिक्स वो होता है जो लास्ट वाला पोर्शन होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लास्ट में जो एक्टोमी मेंशन है वो किसके लिए यूज़ होता है। एक्टोमी का मीन्स होता है, ऑप्शंस हैं आउटवर्ड, सुपीरियर, एक्सीजन ऑब्लिक रिमूवल, इन्फीरियर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एक्सीजन और रिमूवल। तो एक्टोमी कहीं भी आपको मेंशन दिखे, कहीं पे लिखा हुआ दिखे तो मीन्स की समझ उस पार्ट को वहाँ से रिमूव करने की बात हो रही है। क्वेश्चन 14, नेफ्रो स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं लंग्स, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी। नेफ्रो किसके लिए यूज़ होता है, किस पार्ट के लिए, किस ऑर्गन के लिए यूज़ होता है? तो करेक्ट ऑप्शन डी, किडनी। तो नेफ्रो जहाँ पे भी आपको मेंशन मिले, जहाँ पे भी लिखा हुआ मिले तो मीन समझ लो ये किडनी से रिलेटेड बात हो रही है। क्वेश्चन 15, ए ड्रग दैट रिड्यूसेस फीवर बाय लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर। ऐसी ड्रग जो फीवर को रिड्यूस करती है, मींस कि बॉडी के टेम्परेचर को, जो एलिवेटेड टेम्परेचर था उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आती है, ऐसे ड्रग को हम कहते हैं। ऑप्शंस हैं
एंटीसेप्टिक, एंटीडायूरेटिक, एंटीप्यूरेटिक, एंटीपायरेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ऐसी ड्रग है जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आता है। क्वेश्चन 16, ए ड्रग दैट काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ ए पॉइजन। ऐसी ड्रग जो पॉइजन का काउंटर ऐड करती है, उसके अपोजिट वर्क करती है, उसके अगेंस्ट वर्क करती है, उसको कहते हैं। ऑप्शंस हैं एंटासिड, एंटीटसिव, एंटीडोट, नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एंटीडोट। पॉइजन के अगेंस्ट जो ड्रग दी जाती है उसको कहते हैं हम क्या, एंटीडोट। क्वेश्चन 17, ए ड्रग दैट रिलीव्स स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल। ऐसी ड्रग जो स्मूथ मसल के स्पाज्म को रिलीफ देती है कहलाती है। ऑप्शंस हैं एंटीटसिव, एंटीसेप्टिक, एंटीस्पाज्मोडिक, एंटीडोट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक ऐसी ड्रग होती है जो स्मूथ मसल के स्पाज्म को क्या करती है, रिलीफ देती है। क्वेश्चन 18, टीपीएन इज एब्रीविएशन फॉर। टीपीएन एब्रीविएशन होता है, ऑप्शंस है टोटल पेरेंटल नॉर्मल, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल प्रिपरेशन न्यूट्रिशन, टोटल पॉपुलेशन नेचुरल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, बी। क्वेश्चन 19, कॉलम इज एन एब्रीविएशन फॉर द लैटिन टर्म। कॉलम किस लैटिन टर्म का एब्रीविएशन होता है? ऑप्शंस है कोलोटोरियम, चार्टा, कोलिरियम, क्लोनेरियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्लोनेरियम, जिसका मतलब होता है नोज वॉश। क्वेश्चन 20, होरा सोमनी इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स। होरा सोमनी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है। ऑप्शंस हैं बेड टाइम, नून, मॉर्निंग, नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बेड टाइम। क्वेश्चन 21 एंड 22 ये दोनों आपको आंसर करने होंगे। तो क्वेश्चन 21, कोलेरियम मीन्स, कोलेरियम का मतलब होता है। ऑप्शंस हैं आई वॉश, माउथ वॉश, नोज वॉश, नन। क्वेश्चन 22, कोलोटोरियम मीन्स नोज वॉश, टी स्पूनफुल, माउथ वॉश, आई वॉश। तो इन सब का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।